बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फैज़ मुश्ताक यूट्यूब अकेडमीज़ चैनल। रिस्पेक्टेड वीवर्स, एज रिलैक्सेशन का जो हाई कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, उसके मुतल्लिक आपको प्रोफेसर सैफुर रहमान साहब ने भी गाइड कर दिया और लेक्चरर ग़ुलाम बाज़ साहब ने भी आपको उसके हवाले से थोड़ी सी एक डायरेक्शन दे दी। कन्फ्यूजन मौजूद है कि अगर ये जो एज रिलैक्सेशन का केस है उसका जो फ़ैसला है फिर अगर एस्पायरेंट के हक़ में आता है तो कितना टाइम मज़ीद लग सकता है आप लोगों के टेस्ट होने में, और जो लेक्चरारशिप के टेस्ट का शेड्यूल है फिर वो किस तरीके से बनेगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि केस के हवाले से क्या डायरेक्शन है, और इसमें आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन को ज़्यादा से ज़्यादा कम करने की भी इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। तो केस की कॉपीज़ तो इस वक्त आप लोगों ने फ़ेसबुक वगैरह के ऊपर और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देख ली, और आपको ये हतमी तौर पे यकीन भी हो गया कि वाकई ही कोई ना कोई केस अदालत के अंदर चल रहा है। और 12/5/22 को ऑनरेबल जस्टिस रसाल हसन सैयद की कोर्ट ने एक डायरेक्शन पास की है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भी, कि वो इस मामले को एज़ पर लॉ देखें। अब एज़ पर लॉ में वो नोटिफिकेशन सबसे पहले ज़ेर बहस आएगा जो कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने जारी किया, जिसमें एज रिलैक्सेशन का हवाला दिया गया था, और फिर उसके बाद जो एस्पायरेंट्स हैं उनकी बात को सुना जाएगा। डेफिनेटली वो हवाला देंगे उनके जो वकील हैं कि जो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं तो एक ही एडवर्टाइजमेंट अगर दिसंबर में आ रही है और बाकी एडवर्टाइजमेंट अगर बाद में आ रही हैं, तो बाद वालों को अगर कंसिडर किया जा रहा है तो हमें भी कंसिडर किया जाए। तो बज़ाहिर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये कितना वीक पॉइंट नहीं है। अगर उनको एज रिलैक्सेशन मिल रही है तो हमें भी एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। और लगता इसका यूँ ही है कि अगर ये फर्दर प्रोसीडिंग के अंदर जाता है मामला, तो इंशाल्लाह 70 to 80% चांस यही हैं कि रिलैक्सेशन मिल जाएगी और मामला जो है वो कोरिजेंडम की तरफ जाएगा। और फिर अगर कोरिजेंडम आता है तो उसमें डेफिनेटली 8 से 10 दिन का टाइम तो दिया जाएगा उन लोगों को अप्लाई करने के लिए जो पहले अप्लाई नहीं कर पाए थे, और उन्हें अप्लाई करने के लिए ये टाइम दिया जाएगा कोरिजेंडम का। अगर दोबारा से अनाउंस होती हैं, कोरिजेंडम अगर अनाउंस होता है, इसमें डेफिनेटली वो लोग भी कंसिडर हो जाएंगे जिनकी डिग्रीज बाद में कंप्लीट हुई हैं, क्योंकि अगर कोरिजेंडम जारी किया जाता है एज रिलैक्सेशन के हवाले से तो डेफिनेटली फिर उन लोगों वो लोग भी इसके अंदर शामिल हो जाएंगे, तो एक अच्छी ये अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। लेकिन अगर ये मामला थोड़ा सा लेट हो जाता है और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एज़ इट इज़ अपने शेड्यूल को फॉलो करता है, और जो लेक्चरारशिप के टेस्ट का शेड्यूल जो कि आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, उसमें अगर हम देखें तो 21 तारीख को फिर लेक्चरर हिस्ट्री, लेक्चरर लाइब्रेरी साइंसेज और लेक्चरर पार्क स्टडी का पेपर इंशाल्लाह कंडक्ट हो जाएगा। लेक्चरर हिस्ट्री, लेक्चरर पार्क स्टडी और लेक्चरर लाइब्रेरी साइंसेज, मेल के पेपर्स भी और फीमेल के पेपर भी। और जो 22 तारीख है संडे है, उसमें लेक्चरर सोशल वर्क का पेपर, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स का पेपर और लेक्चरर जोलॉजी के पेपर कंडक्ट हो जाएंगे, मेल केसेस भी और फीमेल केसेस भी 22 तारीख को, अगर पीपीएससी फ़िलहाल इसे तब्दील नहीं करता और कोरिजेंडम जारी नहीं करता। इसलिए आप लोगों के साथ एक जो सिंसियर मशवरा है, मुखलसाना मशवरा है, कमेंट सेक्शन में भी मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, बार बार हर किसी को रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग हमतन गोश होकर तैयारी करें। आप फ़िलहाल ये समझें कि रिलैक्सेशन का मामला चल ही नहीं रहा, क्योंकि अगर आप ये जो वक्त है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कीमती है। आप इसमें डिस्ट्रैक्ट ना हों और मिसगाइड भी ना हो। बस आप उसी 21 और 22 को ही माइंड में रख के ये जो 6 सब्जेक्ट्स के लोग हैं ये अपनी तैयारी को लेके चलें, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहना सर्टन नहीं होता, जैसा हमारा सिस्टम है, जैसा हमारा निज़ाम है। इसके साथ 28 तारीख है, 28 तारीख में 4 पेपर्स हैं। लेक्चर पंजाबी है, लेक्चर सोशोलॉजी है, लेक्चर सिविक्स है और लेक्चर ज्योग्राफी है। इन चारों केसेस के जो पेपर्स हैं मेल और फीमेल के, ये इंशाल्लाह 28 तारीख को सैटरडे वाले दिन कंडक्ट हो जाने हैं। और जो 29 है हमारी, उसमें 5 पेपर्स कंडक्ट होने हैं। लेक्चर इकोनॉमिक्स, लेक्चर बॉटनी, लेक्चर फिज़िकल एजुकेशन, लेक्चर जर्नलिज़म और लेक्चर फ़ाइन आर्ट्स। ये जो पेपर्स हैं ये इंशाल्लाह कंडक्ट होने हैं हमारे 29 तारीख को। तो इसके बाद जो पेपर्स बच जाते हैं, 29 तारीख के बाद जो पेपर्स बच जाते हैं उसके अंदर लेक्चर इंग्लिश है, लेक्चर मैथमेटिक्स है, लेक्चर जियोलॉजी है, लेक्चर फ़िलासफ़ी है, लेक्चर कॉमर्स है, लेक्चर कंप्यूटर साइंस है। ये जो पेपर्स हैं आपके, इंशाल्लाह ये विद इन जून कंडक्ट होने की तवक्को है, अगर कोरिजेंडम नहीं आता। कीप इन माइंड, अगर कोरिजेंडम आता है तो फिर ऑब्वियसली 20 दिन का गैप आप डालते जाएँ, हर हर टेस्ट जो है वो 20-20 दिन आपका डिले में जाएगा। जबकि जो लेक्चर बायोलॉजी हैं, लेक्चर इस्लामिक स्टडीज़ हैं और लेक्चर एजुकेशन के पेपर हैं, ये अभी थोड़ा डिले पे जाएंगे, क्योंकि अभी तो इनकी क्लोजिंग डेट भी कंप्लीट नहीं हुई। 23 मई इनकी क्लोजिंग डेट है, तो इनमें ऑब्वियसली 40 to 45 डेज़ अभी लगेंगे। तो आप लोग जुलाई को माइंड में रख लें, और अगर केस परसू हो जाता है और इसके ऊपर डायरेक्शन भी आ जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो फिर आप लोगों का पेपर जो है वो अगस्त में चला जाएगा। तो आई
होप सो कि आपके लिए अब आसानी पैदा हो चुकी होगी कि आपका वे फॉरवर्ड क्या है। आपने अपने सिलेबस को रिवाइज़ करना है, अपनी बुक्स को पढ़ना है। इसके साथ-साथ आपको जनरल नॉलेज के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने, वो सारी शेयर कर दी कि आपने जीके को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आपने दुआ करनी है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। स्ट्रगल आपने करते रहना है। जितनी स्ट्रगल करेंगे उतनी आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और पेपर में जाके आप लोगों ने बड़ा कूल माइंडेड रहना है और प्रेशर पेपर का बिल्कुल भी अपने सर के ऊपर सवार नहीं कर लेना। फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी सीट्स हैं, हैवी सीट्स हैं। एप्लीकेंट्स भी इस दफ़ा काफ़ी कम हैं, पहले की निस्बत 50% भी नहीं रह गए। तो इंशाल्लाह ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो ज़रा से भी सीरियस हैं इस हवाले से और जिन्होंने इनको साथ-साथ पढ़ने का प्रोसेस अपना एक बनाया हुआ है। तो आई होप सो ये आपको चीज़ क्लियर होगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा शेयर किया जाएगा, जो कि लेक्चरशिप के पेपर्स में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो ये तहरीक-ए-अदब एतमाद के बाद काफ़ी चेंजिंग्स आ गई हैं करंट अफेयर में, उसके मुतालिक तमाम गाइडलाइन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।